व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ कि आपका वीजा बैन हो जाता है। जिन लोगों का वीजा बैन हो जाता है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, कि क्या रीजंस थे कि वीजा बैन हो गया। और वीजा जब बैन खत्म हो जाता है तो आप अपना वीजा कैसे रीअप्लाई कर सकते हो। सारी वीडियो उसी के ऊपर हो गई। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। नीचे दिए हुए रेड बटन को क्लिक करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करना। मेरी तरफ से एक फ्री नोटिफिकेशन जरूर आएगी जब भी मेरी नई वीडियो आएगी। आइए शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो बैन के बारे में बात करता हूँ। बहुत सारे लोगों का बैन लग जाता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि वो इमिग्रेशन के साथ फ्रॉड करते हैं। सिंपल सीधी सी बात है, फ्रॉड करोगे, उनको पता लग गया, उन्होंने बैन मार देना। 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10-10 साल के लिए भी बैन लगा देती है कैनेडियन गवर्नमेंट। कनाडा गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। कनाडा हाई कमीशन को पता लगता है कि फ्रॉड है, वो उनकी मर्जी है। कुछ लोगों को कुछ टाइम भी देते हैं। मैं इस वीडियो में आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। शुरू से एक एग्जाम्पल देता हूँ, स्टूडेंट से शुरू करता हूँ। एक मेरी ही स्टूडेंट थी। उसके फादर जो थे, वो उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। और वो हर जगह इधर उधर अपना मूव होते रहते थे और किसी कंपनी में काम करते थे साथ साथ। तो वो कभी चले जाते थे तमिल, चले जाते थे, कभी चले जाते थे जम्मू, कभी हिमाचल, कभी हरियाणा, कभी पंजाब। तो ऐसे मूव होते रहते थे। और जो उनकी बेटी थी, उनकी उसकी जो स्टडी थी वो इधर उधर से होती थी। तो जब लास्ट टाइम +2 जो हुई, वो हुई केरला से। और जब +2 के बाद वो आगे इधर हरियाणा में। तो हरियाणा में जब हमने फाइल लगाई उनकी, तो इमिग्रेशन को ये लगा कि इतनी दूर से इन्होंने स्टडी कैसे कर ली। और फिर यहाँ पे आके इन्होंने फाइल लगाई, तो उन्होंने 1 महीने का टाइम मांग लिया। इन अ मंथ आप हमें प्रूफ करो कि आपने यहाँ से स्टडी क्यों की, इतनी दूर से स्टडी क्या की, और सारा कुछ बताओ, वरना आपकी फाइल बैन हो जाएगी। हमें लगेगा कि आपने फ्रॉड किया। सो इन दैट केस क्या हुआ कि हमने प्रूफ बनाए, प्रॉपर उनका दिखाया कि उसके डैड का क्या काम था, कहाँ जॉब करते थे, सब कुछ बताया। और उस लड़की का वीजा आ गया, बिकॉज वो सच्चा था। सच जो सच होता तो वो दिखा दो, तो उनको लगता कि हाँ प्रूफ दिखा दिए तो ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं। एक बंदा आर्मी में था, ठीक है, और आर्मी वाला बंदे को एनओसी लेनी बहुत जरूरी है। टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहा था, वो आर्मी में था, एनओसी लेनी बहुत जरूरी है। एनओसी लगाई नहीं और ये लिख दिया कि आर्मी में है, ठीक है, बाकी सारा कुछ सही था। तो जब उन्होंने एनओसी नहीं लगाई, बहुत लोगों ने कहा कि उनको क्या प्रॉब्लम है एनओसी नहीं लगाई तो। बट एज इन देखा जाए, कैनेडियन गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट है, अगर आप किसी की आर्मी में, किसी भी कंट्री की आर्मी में सर्व कर रहे हो, तो दूसरी कंट्री होगी या कुछ भी होगी, उनको ये होता है कि ये बंदा इंडियन आर्मी या कोई भी आर्मी छोड़ने की बात कर रहा है, तभी वीजा लगवा रहा है। एनओसी का मतलब क्या होता है? उसको छुट्टी नहीं मिली, वो फ्रॉड कर रहा है। तो उन्होंने ये चीज समझी, फ्रॉड कर रहा है, और उन्होंने 3 साल के लिए बैन लगा दिया उसको, ठीक है। अब अगला एक और एग्जांपल देता हूं। एक स्टूडेंट था, उसने 10th और 12th की, और जो डिग्री थी वो बनवा ली कहीं से। डिग्री बन जाती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिग्री बनवा लेते हैं। तो डिग्री, वो रहता था हरियाणा में, डिग्री बनवा ली उसने कर्नाटका की। तो जब वो इवेल्युएट होगी, वहां जाके इवेल्युएट कर ली उन्होंने, तो उनको पता लग गया कि ये डिग्री फ्रॉड है, असली नहीं है। ऑनलाइन चेक की, ऑनलाइन नहीं नाम शो हो रहा था उसका। इवेल्युएट करवाने की कोशिश की तो वो यूनिवर्सिटी ही कोई थी ही नहीं, या थी तो उनको पता लग गया कि ये नकली है। कुछ भी तरीके से उनको पता चल गया, ओपन यूनिवर्सिटी कह लो या कुछ भी कह लो थी, उनको पता चल गया। और उसकी फाइल रिजेक्ट करके बैन लगा दिया 10 साल का। 10 साल का बैन लगा दिया। सो ये कुछ एग्जाम्पल दिया मैंने आपको टूरिस्ट के और स्टडी के। वर्क परमिट में तो LMI चाहिए होती है। अगर आपके पास LMI है तो आपका वर्क परमिट आ जाएगा। बट अगर उसमें भी कोई फ्रॉड होगा तो उसमें भी बैन कर दिया जाएगा। तो मेन जो बैन होता है वो स्टूडेंट का होता है या टूरिस्ट का होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको ठीक कैसे करना है। स्टूडेंट का तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया एक, कि उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया उसको कि आप हमें प्रूफ कर दो कि आपने ऐसे स्टडी इतनी दूर दूर से क्यों की। तो उन्होंने प्रूफ कर दिया और उनको वीजा दे दिया, ठीक है। अनदर थिंग जो मैंने आपको बताया था कि बैन हो गया टूरिस्ट वीजा, जो मैंने आपको आर्मी वाले बंदे को बताया। अब इन दैट केस क्या होता है, कई बार कुछ फ्रॉड लगा जाते हो उनका। जब 3 साल खत्म हो गए, जब बैन खत्म हो गया 3 साल के बाद, तो उन्होंने ये सोचा कि मैं रीअप्लाई करता हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग
आपको झूठ बोलेंगे कि एक बार बैन होने के बाद फाइल नहीं लगती। गाइस ऐसा नहीं है, ये झूठ है। बैन होने के बाद फाइल जरूर लगती है। अब मैं बताता हूँ कि टूरिस्ट वीजा में क्या उन्होंने किया। इस बार उन्होंने सारे पेपर लिए, आर्मी के सारे टैक्स रिटर्न लिए, एनओसी तक ली। भाई मैं किस लिए जा रहा हूँ, यहाँ से कनाडा से इनविटेशन लेटर भी मंगवाया, सब कुछ अच्छा चला, बैंक बैलेंस भी अच्छा दिखाया और उनका वीजा आ गया। 10 साल का वीजा आ गया। बैन के बाद भी 10 साल का वीजा आ गया। 3 साल का जो बैन था, 3 साल के बाद अप्लाई कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं जिसका वो लगा था स्टडी वाला, जिसने नकली डिग्री दिखाई थी। अब इन दैट केस क्या हुआ है, उसमें आप दिखा नहीं सकते कि दूसरी डिग्री कर लिया आपने, आपके ऊपर उसमें फ्रॉड का बैन लग गया है। आप देखो जो गैप अब पड़ गया, उनको पता लग गया कि ये नकली डिग्री है, गैप है आपका। अगर आप आगे भी स्टडी करोगे तो वो गैप में क्या शो करोगे, कैसे प्रूफ करोगे? इन दैट केस एक आप एक्सप्लेनेशन लेटर लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक आई अपोलोजाइज फॉर दिस एंड दिस, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझे नहीं पता था वो यूनिवर्सिटी ओपन है, ओपन एक्सेप्ट नहीं होती। जो भी आप एक अच्छे तरीके से एक लेटर लिख सकते हो, बट स्टिल डिपेंड ऑन इमिग्रेशन की आपको वीजा दे या ना दे। इन दिस केस 80 to 90% चांस होते हैं कि आपको वीजा नहीं देते। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ गाइस कि अगर आपके पास जो सच है ना वही सच दिखाओगे तो आपको वीजा मिल जाएगा। झूठ दिखाओगे, फ्रॉड करोगे इमिग्रेशन के साथ, इमिग्रेशन पागल नहीं है और रोज की पता नहीं कितनी हजारों फाइल लगती है पूरे वर्ल्ड से, तो वो धड़ाधड़ रिफ्यूजल मारते हैं। तो वो पागल नहीं है कि उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपका लक अच्छा होता है, कई बार आप बेवकूफ़ बनाते हो उनको और आपका वीज़ा आ जाता है, बट नॉट एवरी टाइम, नॉट एवरी पीपल हैव दैट ग्रेट लक। तो ये मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ मोटिव यही था। अगर आपका बैन किसी ऐसी चीज से लगा कि आप उनको दिखा सकते हो, प्रूफ कर सकते हो कि आप का जो बैन है वो उस टाइम पे आपने नहीं शो किया या आपसे कुछ गलती होगी, तो आपका वीजा आ सकता है या प्रूफ कर सकते हो, वो आपको टाइम देंगे। पर अगर आपने कुछ ज्यादा ही गलत फ्रॉड कर दिया, जैसे जो गैप कवर वाला बताया मैंने डिग्री वाला, तो उसको आप सही नहीं कर सकते। बहुत रेयर चांस होता है कि उसमें कवर हो जाएगा। सो गाइज बस मैं एंड में यही कहना चाहता हूँ, जो आपके असली डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका सच है, वही उनको शो करवाओ, और ज़्यादा ज़्यादा सच शो करवाओगे तो आपके वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा लेना है तो अच्छे से एक प्रॉपर फाइल बना के, कैनेडियन इनविटेशन लेटर लगा के, अच्छा बैंक बैलेंस दिखा के, वो अच्छे से फाइल लगाओगे तो आपका वीज़ा आ जाएगा। बाकी मैं टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर एक वीडियो जरूर बना दूंगा। एंड यही थी इंफॉर्मेशनल वीडियो। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। टिल द टाइम कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग कटारिया टीवी। सब्सक्राइब जरूर करके जाना। टेक केयर।